ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। मेरी प्राण वल्लभे स्थित है, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं? नहीं प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे नाथ। सम्मुख राम आई वैदेही, भावुक मन से परस्पर देखी। गत संयोग दिवस दो ध्याना, निकट परस्पर चले सिया रामा। पग जब जब आगे श्री बढ़ाई, सूक्त सैन्य गण चेतना पाई। पूर्ववता भय सबहु अनुजा, अचरज लव कुश दो किशोरा। सिया राम जय हनुमान। मेरी माता और मेरे प्रभु के मिलन की ये मधुर बेला, सब चैतन्य हो उठे हैं, अर्थात मेरे प्रभु श्री राम की विजयश्री लौट आई है। देव देवी सबहु हर्षाई, पुलकित राम सैन्य भाई। जानकी कमल चरण स्पर्शा, रघुराई किए नेह की वर्षा। प्रतिलोचन जल भर भर आई, लव कुश चकित समझ नहीं पाए। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये सब क्या है माता? लवकुश तो महा असमंजस में है। अब माता कैसे समझाएंगी अपने पुत्रों को कि ये सब क्या है? इन दोनों बालकों के मन में अनेक प्रश्न घुमड़ रहे होंगे, इसलिए स्तब्ध खड़े हैं दोनों। किंतु इनके बाण अभी भी इनके हाथों में ही है, जो प्रभु पर लक्षित कर रहे थे ये दोनों। कहीं ये कोई भूल न कर बैठे। अपने पिता पर बाण साधने का दुस्साहस कर रहे थे तुम दोनों। पिता? हमारे पिता? अपने बड़ों से उद्दंडता की सीख दी है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। अपने पुत्र को क्षमा कर दीजिए स्वामी। मेरे पुत्र? ये दोनों मेरे पुत्र हैं? इसी कारण इन्हें देख इनके प्रति आत्मीयता के स्नेह का भाव जागृत होता रहा मेरे हृदय में।
मैं तो इनके गान को सुनकर ही इनके स्वर से सम्मोहित हो गया था। इतने पराक्रमी बालक केवल रघुकुल के ही हो सकते हैं। भैया श्री राम के ही पुत्र हो सकते हैं। भैया राम के पुत्र मेरे भतीजे अवश्य ही रघुकुल की परंपरा को आगे ले जाएंगे। असाधारण क्षमता से संपन्न है ये दोनों। ये आप क्या कह रही हैं माता? क्या आप ही माता सीता हैं, प्रभु श्री राम की पत्नी? और हम दोनों इन्हीं के पुत्र हैं? अर्थात आप ही जनक नंदिनी हैं, अयोध्या की रानी? आप हमारी माता ही महालक्ष्मी हैं? कहीं हमें भ्रम तो नहीं हो रहा? एक बार पुनः कहिए माता, क्या आप ही माता सीता हैं, प्रभु श्री राम की पत्नी? और हम श्री राम के पुत्र? हाँ पुत्र, मैं ही जनक नंदिनी सीता हूँ और तुम दोनों इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र हो। यदि यही आपका और हमारा सत्य है, तो ये सत्य हमसे क्यों छुपाया गया? हमें ये क्यों नहीं बताया गया कि हम कौन हैं? आप शांत क्यों हैं माता? उत्तर दीजिए। पुत्रों, इसमें माता का कोई दोष नहीं। ये सत्य तुम दोनों से मात्र इसलिए छिपाया गया ताकि तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति क्रोध न जागृत हो जाए। किंतु नियति को तो यही स्वीकार था। वही हुआ जिसका माता को भय था। पुत्र, त्याग की तो यही मर्यादा होती है। राजपाट को त्याग कर आश्रमवासी बने तो यही जीवन को अंगीकार करना ही तो मेरा धर्म था। तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा उचित लालन पालन भी इसी में निहित था कि प्रभु के अनेक अश्व शत्रुओं को कभी ये ना ज्ञात हो कि उनके ही पुत्र यहाँ आश्रम में पल रहे हैं। इसी में तुम दोनों की भी भलाई थी पुत्र। और जीवन के आरंभ में ही आश्रमवास के कारण तुम दोनों ने अनुशासित जीवन जीना सीखा। और ये सीख तुम्हें जीवन में सदा सफलता प्रदान करेगा। यदि माता सीता और तुम राजभवन के सुखों से वंचित रहे तो तुम्हारे पिता भी मेरे प्रभु श्री राम ने राजधर्म के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए वर्षों अपने ही हृदय को अपने से दूर रखने का कष्ट सहा। विरह की अग्नि में प्रभु स्वयं भी तपते रहे। माता को वनवास दिया, किंतु स्वयं भी वनवासियों के समान ही अपना जीवन व्यतीत किया। पुत्रों, तुम्हें जिनका आशीष लेना चाहिए था, तुम उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो गए। जिनके कुल में उत्पन्न होने के कारण तुम पराक्रमी बने, जिनके गुणों को पाकर तुम विलक्षण बने, वही हैं तुम्हारे पिता प्रभु श्री राम। प्रणाम पिताश्री।
पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके निर्णय पर संदेह किया, आपके त्याग को आपकी भूल समझ बैठे और आपके ही विरुद्ध खड़े हो गए। अपनी अज्ञानता के कारण आपके प्रभुत्व को नकारते रहे और आपकी सेना और आपके उन भ्राताओं पर अस्त्र उठाए जो हमारे लिए पिता तुल्य हैं। हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। चिंता मत करो पुत्रों, मेरी बुझाओं में समा जाओ और मिटा लो अपने सारे दोष। मिटा लो। पिताश्री, लव कुश वक्ष लगे रघुराई, वैदेही भावुक हो आई। सप्तऋषि सब देवता यक्षा, देखी दृश्य महान प्रत्यक्षा। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र लवकुश, तुम दोनों को अपने काका भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भ्राता पुष्कर से क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रणाम भरत काका श्री। काका श्री भरत, आप तो पिताश्री के उन महान भाइयों में से हैं जिन्होंने अपने भ्राता के लिए राज सिंहासन का ही त्याग नहीं किया, अपितु उनके लिए आप तो अपने प्राण त्यागने के लिए भी तत्पर थे। आप पर बाण जलाकर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करें काका श्री। तुम दोनों मेरे भ्राता प्रेम का उल्लेख कर रहे हो, किंतु तुम दोनों में परस्पर स्नेह और एक दूसरे के लिए त्याग की भावना को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्रों। आपको भी प्रणाम लक्ष्मण काका श्री। काका श्री लक्ष्मण, आप तो परम योद्धा हैं। वनवास में पिताश्री का पग पग पर साथ दिया है आपने। हम आपको फांस में बांधने के लिए आपसे भी क्षमा याचना करते हैं। अपने पुत्र समान भतीजों में इतनी क्षमता है कि वो मुझे फांस में बांध सके, ये देखकर मुझे तुम दोनों पे गर्व है पुत्रों। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए शत्रुघ्न काका श्री। शत्रुघ्न काका, आप वही महान योद्धा हैं ना, जिन्होंने पिताश्री के अश्वमेध के यज्ञ की रक्षा कर राम राज्य के विस्तार में अपना योगदान दिया। हमने आप पर भी अस्त्र उठाकर जो पाप किया है उसके लिए भी हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारा युद्ध कौशल देखना तो मेरा सौभाग्य है। आप भी हमें क्षमा कर दीजिए पुष्कर भैया। मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे मध्य हुआ वो युद्ध था ही नहीं, भ्राताओं के मध्य युद्ध की कीड़ा मात ही थी। हे
हे कपिश्रेष्ठ, हमें क्षमा कर दीजिए। पुत्र, एक और गुप्त बात तुम्हारे समक्ष उजागर करने का समय आ गया है। ये कपिश्रेष्ठ जो तुम्हारे समक्ष इतनी सरलता का भाव लेकर खड़े हैं, वो और कोई नहीं, संकट मोचन महाबली हनुमान ही। हनुमान जी, संकट मोचन महाबली हनुमान जी। तो वो हनुमान जी आप हैं ना, जो पिताश्री श्री राम और काका श्री लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर महाराज सुग्रीव से भेंट करवाने ले गए थे? आप ही हैं वो पवन पुत्र हनुमान, जिन्होंने एक ही छलांग में सागर पार कर माता सीता को ढूंढ लिया था? वो रुद्रांश भी आप ही हैं, जिन्होंने अपनी पूंछ से लंका नगरी को भस्म करने का पराक्रम किया था? आप ही वो संकट मोचन हैं, जिन्होंने अहिरावण और महिरावण का वध किया था? आप ही वो राम भक्त हनुमान हैं, जिन्होंने लंकेश रावण के वध के समय उसके काल का बाण पिताश्री को लाकर दिया था? हाँ पुत्र, हनुमान वही भक्त हैं जिनकी भक्ति की शक्ति से मैं रावण पर विजय प्राप्त कर सका। ये वही हनुमान हैं जिन्होंने अनेकों बार मेरे और मेरे भ्राताओं के साथ पुष्कर के प्राणों की भी रक्षा की। ये वही हनुमान हैं जिनके कारण आज तुम्हारी माता से मेरा मिलन संभव हो पाया। मैं ही नहीं, संपूर्ण रघुकुल इनका सदैव ऋणी रहेगा। प्रभु, मैं जो भी हूं आपकी ही कृपा से तो हूं, आपकी ही दया से तो मेरा अस्तित्व है, अन्यथा मैं तो मात्र एक चंचल वानर हूं। प्रभु, आप ही की भक्ति ने मुझे इतना समर्थ बनाया है। पुत्रों, यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अपने जीवन को आनंद और संतुष्टि से भरना है, तो अपने जीवन को हनुमान के उदाहरण पर आधारित करो। अपने माता पिता और भगवान के प्रति अटूट भक्ति और निष्ठा है इनकी। सभी वेदों के ज्ञाता है, किंतु नवीन ज्ञान सीखने को सदैव लालायित रहते हैं। करते स्वयं है और उसका श्रेय मुझे और अपने मित्रों को दे देते हैं। जगत हित के लिए सदैव तत्पर रहना, पीड़ितों की पीड़ा हरना। तुम दोनों ने रामायण के माध्यम से जो मेरा गुणगान किया, उस गुणगान के वास्तविक अधिकारी तो हनुमान ही है। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। भक्त को उसकी भक्ति का मान ईश्वर अवश्य देते हैं। आवश्यकता है सच्चे भक्ति की।